हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और ये सैटरडे का व्लॉग है। उस दिन देखिए मौसम कैसा हुआ पड़ा था। इतनी बदरी थी, कभी बारिश हो जा रही थी और कभी धूप। और मैं उठ गई थी, मैंने अपना पानी वानी पी लिया था, जैसा मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उनको भी उठा दिया था और वो उठ के बैठ के पढ़ रहे थे। बड़े वाले बेटे को थोड़ा जुकाम हो गया था क्योंकि वो बारिश में कई बार भीग जाता। और ये देखिए बच्चे किस तरह से वैन में ठूस के जाते हैं। और इधर मैंने किशमिश, बादाम और गोंद कतीरा और चिया सीड भिगो दिया था। और फिर मैं लग गई थी पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए। ये पनीर थोड़ा बाहर का है और थोड़ा घर का, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना। तो बस पनीर लिया और ये देखिए चॉपर में कितना अच्छे से चॉप होता है। और इधर अचानक से देखिए कितनी तेज़ झमाझम सेकंडों में बारिश होने लगती है। इतनी तेज़ बारिश होती है कि हद हो जाती है एकदम। फिर मैं आ गई थी इधर पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए। तो मैंने पनीर लिया, प्याज छोटे छोटे काटे, क्योंकि मैं पनीर के पराठे में या आलू के पराठे में ना प्याज ज़रूर महीन महीन कर कर काट के डालती हूँ। तो बस प्याज डाला, काली मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, भुना जीरा। और हाँ, थोड़ा सा मैं ना वो मैं ऑर्गेनो भी डालती हूँ, उससे फ्लेवर ना और खुल के आते हैं और अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो बस ऑर्गेनो डालकर फिर स्टफिंग और नमक स्वाद अनुसार डालकर और स्टफिंग बनाकर फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों, अच्छा सच सच बताइएगा, किसके साथ ऐसा होता है कि उठते हैं तो बहुत आलस सी लगती है, उठने के बाद भी एकदम शरीर काम नहीं करता है, थोड़ी देर बेड पे बैठना, आलस आना, इधर उधर बैठना, ये किसके साथ होता है? एक बार प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर इधर देखिए मैंने आटा लगा लिया था, उसमें नमक और थोड़ा सा कुछ चिकना डालकर रिफ़ाइंड डाला था थोड़ा सा, और उसका एक सॉफ्ट सा आटा बना लिया था। और इधर आज ना मुझे घी बनाना था, तो मैंने दूध में से मलाई निकाल कर रख ली थी और फ्रिज में से अलग कर दी थी। और अब की बार ने मैं आपको फुल डे का व्लॉग शूट कर कर दिखाऊंगी। और फिर मैं इधर आ गई थी अपनी आजकल मैंने एक नया अपनी लाइफ में ऐड ऑन करा है। मैं अजवाइन और मेथी को सोख करके रख देती हूँ और फिर उसको थोड़ा सा खौलाकर डेली पीना शुरू करा। और इधर मेरी चाय पक रही थी, फिर मैंने अपनी चाय पी। और चाय पीने के बाद ये देखिए अभी भी बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी। मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा ऐसा तो नहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसका ये वाला एग्ज़ाम ना एक बार ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। और मैंने कहा नहीं, क्योंकि स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया था। और फिर इधर आ गई थी मैं पराठे बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा था। मेरे बच्चों के स्कूल 7:15 बजे तक उनको पहुंच जाना होता। और देखिए हस्बैंड कैसे गीले में ही उसको लेकर गए हुए थे और वो चला गया था। फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे मैं फूल तोड़ने आ गई थी। और थोड़ा सा मैंने नीचे पानी खींचा वाइपर से, और फिर ऊपर बालकनी में भी पानी खींचा, क्योंकि पानी ही पानी पूरा फैल गया था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरी बालकनी की ढलान बहुत ही गंदी है। फिर इधर जहाँ लॉन्ड्री एरिया है वहाँ का पानी खींच के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के आने के बाद देखिए मैं कैसे अपना कैमरा सेट कर रही थी कि मुझे वीडियो शूट करनी है। फिर मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, रेडी क्या, बस क्रीम लगाती हूँ, लिप ग्लॉस लगाती हूँ और बाल झाड़कर आ जाती हूँ मंदिर में। फिर मैं मंदिर में आकर मैंने मंदिर की सफाई करी। मंदिर में पोछा मैं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया हुआ मैं नहाने के बाद ही मंदिर में घुसती हूँ। फिर मैंने सूर्य भगवान को, तुलसा जी को और अपने नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान को जल चढ़ाया। और जल चढ़ाकर फिर मैं चली गई थी मंदिर के लिए। और देखिए मेरे नर्मदेश्वर भगवान और तुलसी मैया कितनी खूबसूरत लग रही हैं, है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये मेरी पूजा की थाली है और मैं चली गई थी मंदिर के लिए।
मंदिर से आकर मैंने भगवान घर में पूजा करी। वैसे मैं पहले घर में ही पूजा कर कर फिर मंदिर जाती हूँ, पर मुझे लगा कहीं बारिश ना होने लगे, तो इस वजह से मैं पहले मंदिर चली गई थी। इधर मेरे ससुर जी आ गए थे नाश्ता करने के लिए, तो वो मुझे कह रहे थे चूहों की दवाई ले आओ, दवाई रख दो, नहीं तो इसी तरह से चूहे परेशान करते रहेंगे और काटते रहेंगे। फिर आज मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा जल्दी जाना था, तो मैंने उनको भी यही पनीर का पराठा की स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, तो उनको भी यही पनीर का पराठा और दही दिया। हमारे यहाँ ऐसे सूखा कोई नहीं खाता है, तो स्टफिंग वाले पराठे के साथ सबको दही ज़रूर चाहिए होती है। फिर मैंने खुद भी नाश्ता करा और इधर मैंने खाना चढ़ा दिया था, और ब्रूनो का चावल ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसके लिए आटा माड़ा और उसके लिए रोटी बनाई। उसकी देखिए एक बार में करीब लमसम आधा किलो आटे की रोटी एक बार में बनती है। उसकी डाइट बहुत अच्छी है, तो बस उसकी रोटी बनाई, उसको खाना दिया क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहा था। और इधर मेरा खाना बन गया था, और ये देखिए मैंने केक बनाया था। मैंने सोचा था आप लोगों को ज़रूर से इसकी पूरी आइसिंग कर कर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ड्राई केक तो आप लोगों को दिखाया, पर मेरे बच्चों को ना ऐसे ही ये इतना अच्छा लग रहा था कि वो अपना खाने में, मैं डाइनिंग टेबल पर रात पर बना कर रख कर गई थी और वो खाने में अपना जुटे हुए थे। फिर मैं घर समेटने लगी थी, और आज बेटे के पेट में दर्द हो रहा था तो वो जल्दी आ गया था, तो बस वही मैं सारे कपड़े वगैरह निकाल रही थी कि जो गंदे कपड़े हैं वो निकाल कर रख लेती हूँ और आज ही धुल लूँगी, क्योंकि संडे को ना एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा काम होता है साफ़ सफाई का। तो बस मैं कपड़े निकाल कर रख रही थी, और इधर मैंने दाल छौंकी, क्योंकि वो टिफ़िन भी नहीं खा कर आया था, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा सादी दाल चावल ही खिला देती हूँ। तो बस दाल में तड़का लगा रही थी। दाल में तड़का लगाकर फिर मैंने उसको दाल चावल खाने के लिए दे दिया था, और इधर मैं अपना घर समेटती जा रही थी, डस्टिंग करती जा रही थी, और वही झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा काम कर रही थी। और हाँ, आज मैं भगवान जी को ना तुलसी का भोग लगाने ही भूल गई थी, तो बस वही तुलसी जी का भोग लगाया और पूरा घर समेट कर साफ़ कर लिया था, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और डस्टिंग करी। ये तो डेली का ही रूटीन है। और ब्रूनो देखिए कैसे बराबर मेरे पीछे चलते ही रहेंगे, वो मेरा साथ नहीं, जैसे मेरी परछाई बने हुए रहते हैं। फिर झाड़ू पोछा डस्टिंग करके मलाई भी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैं इधर आ गई थी अपनी मलाई को मक्खन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरे पास ये ब्लेंडर है, इसी से मैं ना केक की आइसिंग की भी जो क्रीम होती है उसे यूज़ करती हूँ, उसको स्मूथ करने के लिए। और फिर मेरा बर्तन ना बहुत छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसे बड़ी वाली कढ़ाई में पलट लिया था, और इधर मेरा मक्खन बड़ी जल्दी अच्छे से रेडी हो गया था। और फिर वो रेडी हो गया था, तो मैंने मक्खन बनाकर उसको गैस पर चढ़ा दिया था कि वो अपना धीमे धीमे पकता रहेगा, और इधर मैं अपना काम करती रहूँगी। फिर मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी सुबह नाश्ते के बाद नाश्ते के, और कुकर, कढ़ाई, आटे की थाली जितना भी होता है, मैं वो सब भी एक साथ निकाल लेती हूँ और मांज लेती हूँ एक बार। और फिर कपड़े धुले थे तो वो कपड़े भी सूख गए थे। कपड़ों का तो कोई अंत ही नहीं है कि कपड़े कितने डेली निकलते हैं। मुझे तो मेरे पड़ोस में भी लोग कहते हैं कि तुम कितने कपड़े धोती हो, पर क्या ही बताऊँ, कहाँ से मुझे खुद नहीं पता इतने कपड़े। बच्चों के अगर वो गीले हो जाते हैं थोड़े से, तो सीधे जाएंगे बस अलमारी में से निकाले और कपड़े पहनने लगेंगे। और मैंने दाल चावल सब्जी रोटी के साथ ना ये लच्छे वाले प्याज नींबू काटा था, क्योंकि मेरे यहाँ मोस्टली सबको सैलेड ज़रूर चाहिए होता है, वो चाहे प्याज का ही क्यों ना हो। तो मैंने प्याज और खीरे का सैलेड काटा था। फिर इधर मैंने बर्तन मांजने के लिए भी निकाल लिया था, और सबसे पहले मैंने बॉटल निकाली, तो वो बॉटल मांज कर मैंने पहले बॉटलें भरी, क्योंकि बॉटल में भी ना चिकना लग जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा हाथ में चिकना चिकना सा लगता है। तो बस ये है आज का व्लॉग, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और हाँ, वो मैं बात अपनी कंप्लीट करना भूल गई, सॉरी, वो बात कंप्लीट करती हूँ। देखिए, हम सभी को और मोस्टली लेडीज़ को क्या होता है कि सुबह आँख खुले ना, तो मैं तो यही करती हूँ कि आँखों पे झपटा मारती हूँ और सीधे जाकर बाहर बैठ जाती हूँ, या फिर मोस्टली मैं टहलती हूँ। जिससे क्या होता है ना, मेरी आँख एकदम खुल जाती है। क्योंकि आप सुबह थोड़ा देर से भी अगर उठते हैं ना, पर उठते ही काम पर लग जाइए, अदरवाइज़ आपका सारा काम अस्त व्यस्त इधर उधर हो जाता है। तो ये हम लेडीज़ के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आलस कर कर इधर उधर बैठेंगी, वो करेंगी, आपका काम उतना डिले होगा, उतना लेट होगा। तो इस वजह से हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। और हाँ, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरा चूल्हा फट गया था, तो उधर मैं काम कर रही थी, तो वो कांच वाले प्रेस्टीज वाले भैया भी सर्विस के लिए आ गए थे। आप लोगों को पता है, पूरे 10 दिन बाद आए थे। मैं फ़ोन कर कर के परेशान हो गई थी। तो ये देखिए, पूरा चूल्हा बना रहे थे, उसका ऊपर का पूरा कांच चेंज करा। आप मानेंगे नहीं, मेरा हाथ इतना कटा था इस चूल्हे की वजह से, मैं चूल्हे को अच्छे से साफ़ तक नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से इतना हाथ मेरा कट चुका था ना, आज मुझे इतनी तसल्ली हुई।